अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। मैं हूं आयशा जुल्फिकार और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। तो नाज़रीन, आज एशिया कप का फाइनल है और हमारी तो ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान होता, लेकिन भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान ये मैच है और टीमें ट्रॉफी के लिए एक दूसरे के लिए हौसले आजमाती भी नजर आएंगी। दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो श्रीलंका के अहम बॉलर महेश दीक्षित इंजरी के बायस खेल में हिस्सा भी नहीं ले रहे हैं, जबकि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली समेत 5 खिलाड़ियों को आराम दिया हुआ है, लेकिन फाइनल में वो सब खेलते नजर आएंगे। इरफान, हाँ, ऑब्वियसली आप बड़े मैच से पहले अपने मेन प्लेयर को ज़रा रेस्ट देना चाह रहे थे और स्ट्रेटजी ऑल टुगेदर आज डिफरेंट होगी। मुझे लगता है कि भारत कहीं ना कहीं फेवरेट है, बट जो सरप्राइज देने के लिए तैयार है श्रीलंका, वो मेरे ख्याल कुछ ना कुछ जरूर एक उसका फर्क है टाइटल का, वरना एक ने 5 मरतबा जीता है, एक ने 6 मरतबा जीता है। और ऑब्वियसली दोनों टीम बड़ी स्टैंड आउट करती हैं एशिया कप की। जब भी बात करते हैं तो बड़ी शानदार क्रिकेट खेली है, बट अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह नहीं खेल पाए। चलें क्यों ना फिर इस पे हम क्यों नहीं खेल पाए, इस पे डिस्कशन करने के लिए हम सबके दिलों के राजा रमीज हसन राजा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आयशा जी, अल्लाह का शुक्र जी, रिश्तेदार हो गए और उनका साथ दे रही शुमाइला चौधरी। अस्सलाम वालेकुम जी। बारिश उधर एक्सपेक्टेड थी, लाहौर में रही है और आई गेस अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ ड्राई स्पेल हो जाता है। हो जाता है ये बिल्कुल। और मेरा ये आप नहीं कह सकते ये आप कह रहे थे। अच्छा रमीज भाई, इसमें जैसे हमें नजर आया ये दोनों साइड्स ने हमेशा एशिया कप में एटलीस्ट बड़ी शानदार क्रिकेट खेली और ओवरऑल हेड टू हेड देखें तो हमने दोनों से ज़्यादा मैचेस जीते हैं, बट एशिया कप वर्ल्ड कप में आके कहीं ना कहीं हम चोक कर जाते हैं। इसकी वजह से क्या रीज़न समझते हैं कि जैसे इंडिया को हमने अभी तक ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं शिकस्त दी और इसी तरह एशिया कप में भी ये दोनों टीमें काफ़ी दफ़ा जीत चुकी हैं? तो चौक से मुझे याद है इनका सेल्फ जो है ना वो ठीक नहीं है। मगर ये और एक हैरानी की बात है कि ऑलमोस्ट 40 साल हो गए एशिया कप को, आज तक पाकिस्तान और भारत का टाकरा नहीं हुआ फाइनल में। आ सके तो शायद ये जिंक्स्ड है पाकिस्तान के लिए, जो भी है आप समझ लें, मगर ये एक टाइटल है जिसके लिए थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है आई थिंक। और ये आसान टाइटल था मेरे ख्याल से जीतना। वर्ल्ड कप जो होता है उसमें कई चीज़ें चलती है, किस्मत, फॉर्म, फिटनेस, इंजरीज का भी कई दफ़ा हो जाता है, फिर गलत अंपायरिंग डिसीजंस कई दफ़ा आपको पड़ जाते हैं, जैसे कि 87 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक गलत अंपायरिंग डिसीजन से बिल्कुल पासा बदल गया था सेमीफाइनल का गद्दाफी स्टेडियम में। तो ये सारी चीज़ें तो वो मुश्किल है, बट ये जो है ना ये थोड़ा सा आसान था, बट समहाउ ऐसा नहीं हुआ। सो चोकिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना ये हेडलाइंस बना रही है और इसके ऊपर काम करना है। सो टेम्परामेंट जो है ऑब्वियसली उस हिसाब से नहीं है, और फिर जब आपके टेम्परामेंट ऐसे नहीं होते हैं तो फिर मुझे नहीं पता कि ये आइदर आपका टेम्परामेंट इम्प्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता। बिकॉज मुझे ऐसे लगता था कि जो एक अच्छा क्रिकेटर है उसके अंदर जो है ना ये लगन होती है कि बड़ा कंपटीशन तो बड़ी परफॉर्मेंस। आई थिंक कई दफ़ा ऐसा होता है यहाँ पे जो हो रहा है ना कि बड़ा कंपटीशन तो मैं मैच ही ना खेलूँ, बड़ा कंपटीशन तो इंजरी हो जाती है, बड़ा कंपटीशन तो उस वक्त आप फारिग हो गए। तो ये इसके ऊपर काबू पाना है, ये नर्व्स की गेम है। अच्छा किया और एक साइकोलॉजिस्ट को रखा हुआ है, क्योंकि कई प्लेयर्स को ज़रूरत है, कईयों को नहीं होती है। मतलब हमारे दौर में अगर कोई साइकोलॉजिस्ट था ना तो हम समझते थे कि ये क्या ये एक्स्ट्रा है। एक जो है ना एक 96 में आया था साइकोलॉजिस्ट, तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया था उस वर्ल्ड कप में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपको कोई वे आउट देता है, बट एटलीस्ट जिसको ज़रूरत है वो जा सकता है उसके पास। लेकिन वजह क्या है कि सिवाय 92 के वर्ल्ड कप के हमने अब तक कोई बड़ा टाइटल नहीं जीता है। ठीक है, कुछ सीरीज जीती हैं, लेकिन 92 का वर्ल्ड कप जो था वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और पाकिस्तान आज तक सिर्फ उसी पे। देखिए इरफान, लेकिन बात फिर वो है कि जो 92 वाला वर्ल्ड कप था उसके बाद से वो एक नाम बन गया कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीता है। हम लोग क्या, हमारी टीम कमज़ोर है? नहीं आयशा, होता क्या है कि ये बहुत सारी चीज़ें ना ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो आपको पहले तो गोल सेट करना है प्लेयर्स के साथ, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कप्तान को डिफाइन करना है कि ये हम वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे और आपकी क्या वैल्यू है। अगर आप उसको वैल्यू समझाएंगे ना तो उसमें उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है। मुझे याद है कि जब सेमीफाइनल हमारा था या जो भी मैचेस जो टफ थे उसमें सिर्फ एक दूसरे को यही कहा जा रहा था कि तुम आउटस्टैंडिंग और तुम ज़बरदस्त हो और तुम हमें मैच जिताओगे और तुम ये कर सकते हो। सो कई दफ़ा ना ये एक रीअश्योरेंस जो होती है ना प्लेयर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल, क्योंकि आप समझते हैं। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारा एक कल्चर बना हुआ है कि जैसे ही आप स्कोर नहीं करते, विकेट नहीं लेते ना, आपको बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है टीम में। आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं। ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ानी है और गोल्स डिफाइन करने हैं, मकसद बहुत बड़ा है। देखें ना, अगर मैं बाबर आजम हूँ इस वक्त तो मैं कहूँगा भारत में वर्ल्ड कप है,
कब दोबारा पता नहीं हमें ऐसा मौका मिलेगा या नहीं बिल्कुल मिलेगा ऐसे ही। हमारे करियर्स में। बिल्कुल तो ऐसे ही। इसको हमने कैश इन करना है और उसके लिए ये मेरा प्लान है और आप इस प्लान में इस तरह फिट बैठते हैं। तो कई दफ़ा क्लैरिटी, रीएश्योरेंस, लक, फिर आपके मैचेस किस तरह से आते हैं, किस पिच के ऊपर आप कैसे खेल रहे होते हैं, फिर नेवर गिव अप, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि वर्ल्ड कप में आप मैचेस हारेंगे। आप देखें T20 का जो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था, हम तो किस्मत से फाइनल खेल गए ना। ऐसे ही। तो मतलब है इसमें किस्मत का बड़ा होता है कि किसी ने किसी को हरा दिया एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट। आपको यू गॉट टू डिग इन एंड होप फॉर द बेस्ट। एवरी टाइम यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू टेल योरसेल्फ, शीशे में देखते हुए कि मेरे से कोई बड़ी चीज़ पैदा नहीं हुई और मैं आज करके दिखाऊंगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपको जान के काम करना पड़ता है। तो ये नर्व्स को काम डाउन करने के लिए और ये जो चोकिंग प्रोसेस है ना, इसको बंद करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अब हम ये नहीं होने देंगे। तो हम पिछली दफ़ा यहाँ तक पहुँचे थे और फाइनल खेला हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट। क्या हुआ उस दिन, कैसे हम उठे, किस तरह से हमने फाइट की, ये चीज़ें दोबारा से अगर जो गलतियां हुई हैं वो हम नहीं दोहराएंगे। और रेफरेंस पॉइंट ग्रेट है इस टीम के पास। एशिया कप का फाइनल खेले हुए थे, फिर वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हुए हैं। ये बहुत बड़े मार्के हैं हमारे सिस्टम में से। इतनी बड़ी ग्रेटनेस प्रोड्यूस कर देना और सारे अभी भी देखें ना, उसके ऊपर चेंजिंग हो रही है, उसके ऊपर टेम्परिंग होती है। हमारे सिस्टम जो नई मैनेजमेंट आती है ना, वो उसको छेड़खानी करती है, जिससे ऐसे। कंसिस्टेंसी नहीं होती है और फिर यू नो आपकी इनकंसिस्टेंसी डेवलप होती है और इनकंसिस्टेंसी इस टीम को ले बैठती है फिर, क्योंकि ये रिपल इफेक्ट है, ये मिरर है ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एट द लोअर लेवल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा सबसे बड़ी न्यूज़ हमने कल भी थोड़ा डिस्कस किया नसीम शाह के हवाले से। इंजरी उनकी बताया जा रहा है कि काफ़ी स्वेयर है और मोस्ट लाइकली वो पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। पहले कहा जा रहा था शायद हाफ वर्ल्ड कप के शुरू इनिशियल मैचेस नहीं खेलेंगे, बट अब कहा जा रहा है कि शायद पूरा वर्ल्ड कप मिस करें। इस लॉस को कैसे देखते हैं आप? बहुत बड़ा लॉस है, अगर नहीं खेलते हैं तो बहुत बड़ा धचका लगेगा। देखें ना, वो जैसे तीक्ष्णा है, कई टीयर्स पे आके ये प्रोवाइड करते हैं रिलीफ श्रीलंका को, या हसरंगा है, ये उस लेवल के बॉलर हैं जो कि हर मुश्किल में आसानी पैदा करते हैं बाबर आजम के लिए। सो विकेट लेनी है तो इनकी लाइन और है, फिर जब इनको डिफेंसिव बॉलिंग करनी है तो वेरिएशन है, एंड में आके यॉर्कर अच्छा करते हैं और सीमिंग कंडीशंस में लाजवाब, दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं इस वक्त। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। अब इनको मैनेज करना है समाओ, किस तरह से हुआ ये देखें। इनकी अभी बॉडी जो है ना, ये बन रही है, ये 20-21 साल की उम्र है इनकी और प्रेशर बेइंतहा डाल दिया। हर फॉर्मेट खेलते हैं ऐसे ही। और फिर कई दफ़ा अपने से बढ़ के, और हर दफ़ा अपने से बढ़ के करने की ख्वाहिश होती है, क्योंकि हर जो आपका मैच है ना वो एक चैलेंज होता है जी। और फिर इस स्पिरिट है इस टीम में कि जी हमने हारना नहीं, मेहनत करते हैं। ये ठीक है, रिजल्ट मिले ना मिले, बट आप हर एक को जान मारता देखते हैं। ये डाइव मारते हैं यू नो फील्ड में और कोशिश करते हैं। सो इनका क्या वजह है कि ये बॉडी जो है इनकी बार बार ब्रेक डाउन कर रही है। पहले इनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था बैक का शायद, उसके बाद वहाँ से रिकवर किया। चले वो 17-18 साल की उम्र थी और अगर आप 40 ओवर दिन में करेंगे तो बैक कोलैप्स कर जाएगी। तो इसी तरह से आपके कोई ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए ना, या मैनेजमेंट को होना चाहिए कि यार ये इसका बॉडी है और उसका MRI में ये चीज़ें हमें दिख रही हैं जो कि फ्रेजाइल है और इसके ऊपर इसके मसल की और डेवलपमेंट होनी है, इसका बॉलिंग एक्शन ऐसा है तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो इसको यहाँ से हमने मैनेज करना है और फिर कितना रेस्ट देना है, कितना लोड करना है। ये एक साइंस है और बार बार हमें धचका लगता है। पहले हमें शाहीन शाह अफरीदी की शक्ल में धचका लगा जब उनका घुटना गया, डाइव मारी, उसकी जो रिहैब थी उसमें कसर रह गई। इसी तरह से अब ये बिफोर द वर्ल्ड कप, तो ये या तो आपका जो ये पैनल है इसको बहुत ही ज़्यादा आपको, जिस तरह के फुटबॉल का होती है ना आपके फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर्स, उस लेवल पे ले जाएं, इंग्लिश प्रीमियर लीग के लेवल पे ले जाएं, बिकॉज ये रिहैब का सेंटर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में, इसका प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं। अब जब इवेंट हो जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि अब क्या करें। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ये 90% जितने भी प्लेयर्स को इंजरी आ रही है ड्यूरिंग फील्डिंग आ रही है, बॉलिंग करते हुए या किसी और जगह पे नहीं आ रही, फील्डिंग करते हुए आ रही है। फील्डिंग के हवाले से मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर है, 15-16 साल बच्चा डाइव मारता ही नहीं है, अंडर 19 में उठा लेती है कि इसको चोट ना लग जाए। ऑब्वियसली एक सबसे बड़ा उसकी रीज़न जो है हमारी जो ग्राउंड्स हैं वो फ्रजाइल हैं, उसमें वो जो हार्ड सरफेस होने की वजह से मारने के लिए ठीक नहीं है, तो वो बच्चा डरता है कि मैं इंजर्ड हो जाऊंगा तो वो नहीं मारता। जब वो अंडर 19 या किसी बड़े लेवल पे आता है फिर वो स्टार्ट करता है, तो आदत जो आपकी हैबिट पहले डेवलप हो चुकी होगी उसको फिर चेंज करना मसला। तो इन बच्चों को भी, सब लड़कों को यही प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि नेचुरल जिस तरह यूरोपियन है। बताओ इरफान, आपने ये बात की 92 वर्ल्ड कप से पहले ना हम में किसी को डाइव मारनी नहीं आती तो फिर इमरान खान ने एक PE
आर्मी का एक बंदा बुलाया और पूरे कदाफी स्टेडियम में गद्दे बिछ गए, बड़े बड़े जो होते हैं ना गद्दे, और उसके ऊपर बॉल फेंका जाता था और फिर हम डाइव मारते थे कि किस तरह से डाइव मारनी है और किस तरह से इंजरी से बचना है। सही। अच्छा। तो ये, हाँ, तो ये हमारी जो, खैर ये मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ कि ये हम डाइव नहीं मार सकते थे, बट एटलीस्ट पता था कि हमारी कमजोरी क्या है और उस बिल्कुल सही। कमजोरी के ऊपर आप वर्क करते हैं। तो वो एक अजीब सेशन होता था सुबह 10 से 12 तक, जब हम पागलों की तरह ऐसे कभी ऐसे डाइव मार रहे हैं गद्दे पे, कभी ऐसे डाइव मार रहे लेकिन हैं। फिर उस वक्त एंजॉय करते होंगे। जब कभी रेल में मौका मिला होगा तो सोचा होगा यार यहाँ गद्दा ही नहीं है। ये तो मेरा ख्याल हो है गया। आपको इमरान खान की लीडरशिप का पता नहीं, आप एंजॉय नहीं करते थे। तो ये सबसे बड़ी रीज़न यही आपके ख्याल में है कि शुरू में बच्चे ने एक चीज़ नहीं डेवलप की और बाद में कोशिश करता तो फंस जाता? हाँ नहीं, ये है, ये एक नेचुरल होता है। देखिए ना, आप एक 17 साल के ऑस्ट्रेलियन को लें और पाकिस्तानी को लें, फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू और एथलेटिसिज्म में बहुत पीछे, वो अच्छा हर सर, गेम माजरत खेलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा आपको बिल्कुल हम कता कलामी की माजरत है, ब्रेक आई है, कोई ब्रेकिंग भी आई है, तो ब्रेकिंग के बाद हम वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। रमीज भाई, अगर हम आज फाइनल की बात करें तो ओबियसली हम जानते हैं 6 दफ़ा श्रीलंका ये टाइटल अपने नाम कर चुका और 7 दफ़ा इंडिया ने। क्या लगता है आपको कि वो साथ साथ इक्वल करने के लिए तैयार हैं या भारत का पल्ला जो लग रहा है हमें थोड़ा भारी है वो रहेगा? देखिए, भारत जो है ना, ये फैंसी टीम है। भारत जो है ना, ये हेडलाइंस बनाते हैं और इनका जो काम है ना ऑफ लेट बहुत इम्प्रेसिव है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया को हराना, हम सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहे, हमारी लीडरशिप भी ग्रेट थी, टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सके, ये करके दिखाया इन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ी, फिर इंग्लैंड में जीते हैं जी। तो इनका जो खैर वो टेस्ट मैच है, ये वाइट बॉल क्रिकेट है और वाइट बॉल में इनका भी चोकिंग फैक्टर हाँ हल्का जी, वो फुल्का आ कल हमने जाता है। डिस्कस किया तो वो स्टैट्स जो है वो तो झूठ नहीं बोलते हैं। और खासतौर पे 6-7 साल में तो काफ़ी चौक कर रहे हैं फाइनल में ये। और एक तरह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है फैंस की, मीडिया में भी ये बात करते हैं कि ये इतने इतने पैसे लेते हैं और रिजल्ट और डिलीवरी जीरो है नेशनल लेवल के ऊपर। जी। तो इनके पास ये मौका है, मुझे ऐसा लगता है कि इनको एडवांटेज है। इवन दो श्रीलंका एक सरप्राइज फैक्टर क्रिएट कर सकता है, बट ऑन पेपर मैन वर्सेस मैन या प्लेयर वर्सेस प्लेयर, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को। और मिल भी हम जो बात करते हैं ये फाइनल खेलना, सेमीफाइनल, ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में तो ये मेरा ख्याल है लोग उनके एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी टीम अच्छा खेली, न्यूजीलैंड में भी शायद। पाकिस्तानी जो या इंडिया की सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट है, इसमें फाइनल खेलना कोई मायने नहीं रखता आवाम के लिए। वो कहते हैं जी टाइटल कितने हैं आपके पास, टाइटल जीता तो या नहीं जीता? मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी क्योंकि मैं एक दो प्रोग्राम्स में सुना, वो कह रहे थे जी ये फाइनल खेल लिया तो कौन सा तीर मार लिया। तो अब पता चल गया आपको कि ये हाल है इस टीम, अगर ये फाइनल भी खेल लेती है तो बड़ी बात है। मैं इसलिए कहता हूँ कि देखें ना, हमारे यहाँ, मैं फिर से ये वर्ड यूज करता हूँ कि जो आपकी हिस्ट्री है या रेफरेंस पॉइंट्स इतने स्ट्रांग नहीं, हम अभी भी 92 वर्ल्ड कप की बात करते हैं ना, तो 92 को कितने साल हो गए। जी। तो हमें नई अपनी चीज़ें क्रिएट करनी है ना, आज की ज़माने में रह के हमें ग्रेटनेस अचीव करनी है जी। और वो कोई ख़ास रेफरेंस पॉइंट्स है नहीं, तो फाइनल भी खेल रहा है, इसलिए बहुत बड़ी बात थी। तो भारत का भी यही हो रहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ टेस्ट क्रिकेट का फाइनल खेले, वहाँ आ रहे, 2 दफ़ा आ रहे हैं। इसी तरह से वर्ल्ड कप के फाइनल्स नहीं खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, इनको इसकी भी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे। सो इनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि इस वक्त जो है ना, और वर्ल्ड कप से पहले ये बहुत बड़ा खिताब होगा। अब क्या इनकी पार्टी को स्पॉइल कर सकता है श्रीलंका? देखें, श्रीलंका के लिए भी फ्रॉम नोवेयर आके एक आउटसाइड चांस बना उनका, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड्स खेल के पिछले वर्ल्ड कप में वो उसमें आए थे बड़ी टीमों में, तो वहां से अब यहाँ आना और फिर बड़े प्लेयर्स के बगैर खेलना, हसरंगा नहीं है, इनके फास्ट बॉलर्स जो ओरिजिनल है वो नहीं है, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जब आप फाइनल में आ जाते हैं ना तो मुकाबला 50-50 हो जाता है। वो उनका भी उतना ही चांस है, वो घर में खेल रहे हैं, वो गंदी पिच बना देंगे, वो 3 अगर विकेटें ले गए 20 रन पे, तो आपकी बैटिंग कोलैप्स हो सकती है भारत की भी, और होती भी आ रही है। और अच्छा, अगर आज मैच नहीं होता तो फिर इसके क्या रिजल्ट होगा? एक रिजर्व फिर है, नहीं, एक रिजर्व डे रखा हुआ है कल भी। सो आगे कल जाएंगे और फिर हम शायद कल भी ना हुआ तो शेयर करेंगे। कल जो है नसीम शाह की अरे इंजरी अगर की दोनों बात कर रहे शेयर थे, करेंगे। अगर वो नहीं खेल पाते हैं, अभी तक यही डिस्कस हो रहा था, तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट में आप किसको देखते हैं? देखिए, अच्छा सवाल है आपका शमाइला। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास ऑप्शंस हैं, इनके पास ऑप्शन जैसे जमान खान की है, आई थिंक वो इस वक्त तो वही लग रहे हैं लाइकली कैंडिडेट जो इनको रिप्लेस कर सकते हैं। मगर मैंने भी कहा ना कि इन पिचेस के ऊपर जमान खान की भी एक लिमिटेड एबिलिटी, आई थिंक उनको, देखिए जब आप खेलते नहीं है ना तो आपको बहुत सराहा जाता है,
क्योंकि पता नहीं होता है कि आप किस तरह से डिलीवर करेंगे, और फिर जब आप खेलते हैं तो फिर आपको आइडिया होता है कि हाँ यार यहाँ पे भी कसर है, इधर भी थोड़ी सी ये गलती करता है, यहाँ पे भी ये करता है। और उनकी ये ज़्यादा गलती नहीं, क्योंकि जितना खेलेंगे वो उतने अच्छे होंगे। अगर आपने एक पोटेंशियल उनकी गेज कर ली है कि इनमें पोटेंशियल है, तो फिर उनका इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे वो डेथ ओवर्स में ही हो। और पाकिस्तान को ऐसे उन पिचेस के ऊपर बॉलर्स चाहिए हैं जो कि डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बैटिंग स्ट्रांग नहीं करनी है वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड कप में बैटिंग पिचेस होंगी, आपको अपनी बॉलिंग स्ट्रांग करनी है। और आपको इस बॉलिंग अटैक में एक रेगुलर स्पिनर खिलाना है और या फिर एक रेगुलर फास्ट बॉलर खिलाना है। ये अभी देखें ना, शादाब भी ऑलराउंडर है, उसके अलावा आपके जो नवाज हैं ये भी ऑलराउंडर है। तो ये ऑलराउंडर्स के ऊपर आप अपनी सक्सेस बेस नहीं कर सकते, उसमें आपको एक पक्का स्पिनर खिलाना है या पक्का आपको बॉलर, फास्ट बॉलर खिलाना है, ताकि वो आपको विकेट दे सके, वो कंट्रोल दे सके, आप उसको बुला सकें कि हाँ ये आया है और ये इसमें इसको परफेक्शन है, ये इस मौके के ऊपर मुझे विद नवाज पोटेंशियल है, ऑलराउंडर है, उसका दिन नहीं होगा मार खाएगा। बिल्कुल इसी तरह से फिर आप इफ्तिखार को इस्तेमाल कर, इफ्तिखार नॉन रेगुलर, हमारे यहाँ नॉन रेगुलर्स का ना वो एक मीना बाजार है। तो हमें जो है आगे चल के इस तरफ तवज्जो देनी है कि जब आप अपना प्लेइंग 11 बनाएं, एक आपको रेगुलर बॉलर की जरूरत है बैटिंग सर्फेसेस। अच्छा सर, यहीं से एक बात और माइंड में आई है कि 28 तक जो है वो आपने प्लेइंग 11 की जो है वो वर्ल्ड कप की आपने लिस्ट देनी है, तो आप उसमें क्या चेंजिंग स्क्वाड की सॉरी उसमें आप क्या चेंजिंग देखना चाहते हैं? देखिए चेंजेस तो हैं, मैं तो चाह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसी सेंसेशनल कोई सिलेक्शन करें कि जो कि हमें सरप्राइज करे। अभी तो वो रन ऑफ द मिल की सिलेक्शन होती है, चले ठीक है, सेटल यूनिट है, मैक्सिमम एक आधी आप चेंज करते हैं, जो कि बुरी बात भी नहीं होती है। बट जो फॉर्म प्लेयर्स हैं ना और जो आउट ऑफ फॉर्म है, पहले तो उनकी कहानी बनेगी। तो आप यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे फ़खर जमान की, और एक आप एनालिस्ट को बुलाएंगे, और एक आप दूसरे किसी बंदे को बाबर आजम को यहाँ पे बुलाएंगे। और आज बुलाया हुआ मीटिंग चल रही है। तो इसके ऊपर जो है ना, पहले तो बताएं जी कि इसका जो है प्रॉब्लम क्या है, और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है वर्ल्ड कप में या नहीं हो सकता, और इनकी रिप्लेसमेंट क्या है, और रिप्लेसमेंट फिर वो उसकी फाइल यहाँ बनेगी। तो हर प्लेयर के बारे में इनको इस तरह से एक थॉरो स्टडी के बाद इनकी सिलेक्शन होनी है। मुझे नहीं लगता कि फ़खर जमान जो है वो इतनी जल्दी रिकवर होने लगे इस लॉस ऑफ फॉर्म से। और आपको लगता है कि जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की बात की जा रही है कि उसके साथ सबका मानना ये, अब भारतीय जितने भी हम मीडिया देख रहे हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ओपनर का मसला हल हो गया अब्दुल्ला शफीक की सूरत में। हर्षा बोगले ने भी कल स्टेटमेंट दी। तो फ़खर को ये फिर भी डगआउट में रखेंगे कि अगर कहीं ना कहीं किसी मैच में इसको चांस दे के अगर फॉर्म लग जाती है तो बड़े मैच का प्लेयर है ये, जिस तरह का भी कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है इसको? देखें ठीक है, ये इनकी सोच है। मैं क्योंकि डगआउट की इन्वायरमेंट से दूर हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या वैल्यू समझ रहे हैं कि फ़खर जमान लेके आएंगे जब भी ये खेलेंगे, या फॉर्म इनकी वापस आएगी। अब फॉर्म वापस आएगी, जे मीदा चल गया, उस बेस के ऊपर जो है ना वो सिलेक्शन नहीं हो सकती है ना आपकी, जिसकी फॉर्म है। और कई दफ़ा जो है वो, जैसे साइम अयूब है, मैं इसलिए बार बार उसका नाम ले रहा हूँ क्योंकि हालांकि CPL का स्टैंडर्ड कोई ख़ास नहीं है, आपको वहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं 2-1 बॉलर जिसकी आप धुनाई कर सकते हैं, बट ओवरऑल देखें ना तो रनिंग ऑर्डर में है, कॉन्फिडेंस हाई है। उस कॉन्फिडेंस जो हाई हुआ है बैटिंग सर्फेसिस के ऊपर, आप उनका एडवांटेज ले सकते हैं। मगर वो लेफ्ट फील्ड की सिलेक्शन है ना, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, और आप डालते हैं तो फिर आपके पास प्रॉपर उसकी स्टडी करके आपको मीडिया के सामने एक्सप्लेन करना है कि ये सिलेक्शन क्यों हम कर रहे हैं। बिल्कुल, कई दफ़ा जो है ना आपकी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं आती है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है पैदा। तो मेरा इसमें अगर सिलेक्शन होती, मैं सिंपल रखता, यूथ फॉर्म डालें, वो एनर्जाइज कर देगा पूरे डग आउट। और जैसा कहा जा रहा है आधे तीते आधे बटेर, उनके डालने के बजाय पूरे स्पेशलिस्ट डाला जाए। देखें पूरा चांस लें, ऑलराउंडर की बजाय भी मेरा ख्याल है जिस तरह हमने दोनों डाले। देखें आपका वीक लिंक क्या है, आपको अगर आप 350 स्कोर खा जाते हैं तो आपका 350 स्कोर करने वाले टीम ये उतनी रेगुलरली नहीं है, तो आपको तो 350 स्कोर नहीं खाना है, ऐसे ही। और वो 350 स्कोर अगर नहीं खाना है तो फिर एक रेगुलर बॉलर के साथ आप जाएंगे, ताकि आपको ये तो पता हो कि 10 ओवर में चलो यार ये 55 ही देगा, ये नहीं है कि 10 ओवर में 70-80 खा जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, हम बात करें अपने उन तमाम प्लेयर्स की, चाहे वो बॉलर्स हैं, ऑलराउंडर हैं, या क्रिकेट ये बैटर्स हैं, कि कौन फॉर्म में है और कौन फॉर्म में नहीं है। बाबर आजम के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम को ही एज ए कैप्टन लेके जाना चाहिए, या बाबर आजम से अच्छी ऑप्शंस, उस दिन भी आप बता रहे थे कि शादाब खान भी हैं और भी 1-2 नाम लिए थे आपने, चेंज करना चाहिए कि इस मौके पर कैप्टन को? कैप्टनसी का तो इस वक्त सोचना भी नहीं चाहिए। आई थिंक हाँ, लेट इट रन। और आई थिंक वो उनको झटका लगा है, पूरी टीम को झटका लगा है। देखें ना, ये टीम जो है ना, ये हमें इकट्ठा रखती है,
ये टीम से हमारी एक्सपेक्टेशंस ही बनाना जो है ना इनकी सक्सेस स्टोरी है। तो ये झटका क्या टीम को वर्ल्ड कप में मोराल डाउन नहीं रखेगा जो नहीं है, एशिया कप से लगा है? मोराल बिल्कुल डाउन होगा इस वक्त, तो इसीलिए जो है वो उसको पॉजिटिव तरह से इसका इस्तेमाल होना चाहिए ना, और इस एक्सपीरियंस का, और उसमें देखें कि आपको फिर रूथलेस डिसीजंस करने, फिर ये नहीं है कि एक्सपेक्टेड है कि जी उसकी फॉर्म वापस आ जाएगी, या एक्सपेक्टेड है कि ये चल जाएगा नंबर 5 के ऊपर, या तो फिर आपको तो प्लेयर की पहले तो समझना है टैलेंट को, और उस टैलेंट को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, और क्या गलतियां हुई हैं जो उसका टैलेंट नहीं आपने यूज किया, और फिर आपकी स्ट्रैटेजी में क्या फ्लॉज हैं। मैं समझता हूं कि स्ट्रैटेजी और एनालिसिस के ऊपर भी 1-2 दिन इनको लगाने चाहिए बैठ के, जो कि आपके एनालिस्ट हैं, आप इसका रिव्यू करें बड़ा सॉलिड किस्म का इस टूर्नामेंट का, और मोमेंट्स पिक करें कि जहां पे गलतियां हुई हैं। बिल्कुल। तो ये मोमेंट्स जब पिक करेंगे क्रंच मोमेंट पे, जी मैंने ये बॉलिंग चेंज ये नहीं की, ये मैंने रन दे दिया, ये जब जमान बॉलिंग करने आया तो ये स्क्वायर लेग पे फील्डर नहीं था, उसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगली दफा के लिए। तो आपकी जो है ना बॉलर्स के साथ बैठ के मीटिंग्स, आपकी बल्लेबाजों के साथ इस पे ना बाबर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि हमने उसको कोई और बॉल बोली थी, फील्ड प्लेसिंग उसके मुताबिक सेट की थी, तो उसने स्लो वन कर दी। तो ये भी बड़ी एक स्ट्रेंज बात है कि कैप्टन और बॉलर देखो इरफान, मैं वो देख रहा था, उसके पास 10,000 बंदे जा रहे थे उसको सलाह मशवरा देने के लिए। अगर मैं लास्ट बॉल कर रहा हूँ या लास्ट ओवर कर रहा हूँ और मुझ पे आपने एतमाद जाहिर किया है, तो फिर मुझे छोड़ दें आप, फिर मेरे पे भरोसा करें। जी। ये नहीं हो सकता ना कि हर बॉल के बाद उसका एक ट्यूटोरियल शुरू हो जाता है, बिल्कुल ऐसे कि आपने अब ये बॉल करना है, अब ये फील्ड ले लिया, अब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो वो प्रेशर में है, अच्छा ये फील्ड लिया, ये करना है। और वैसे भी भाई मेरा ख्याल है कैप्टन को 3.5 साल कॉन्फिडेंस दिया, और यही टाइम है उसको लास्टली चेक करने का वो कैसे प्रेजेंट करते हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके दोबारा कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। तो जनाब श्रीलंका ने टॉस जीतकर तो पहले बैटिंग का फैसला किया है, और मेरा ख्याल है अच्छा डिसीजन है। हम भी इसी के बारे में सर बात कर रहे थे। आयशा, प्रेशर मैच पहले बैटिंग, पहले बैटिंग, जनरली हाँ। ये ऐसे ही करना चाहिए। अब क्योंकि आप खवातीन जो है वो मेरे लेवल की क्रिकेट की आपकी हो चुकी है ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, तो आपको आइडिया हो गया है कि प्रेशर मैच में जो है ना वो पहले बैटिंग जरूरी है। इसमें शानिका ने एक और बात की कि अंडर द लाइट्स बॉल ज्यादा मूव भी करती है, न्यू बॉल भी, और स्पिनर की बॉल भी ज्यादा फंसता है, तो उन्होंने ये रीजन भी बताया। देखे ना, ये इनको इस तरह से नहीं खेलना कि हमने 300 करना है, सो ये प्रेजेंट मोमेंट में रह के और इनको पार्टनरशिप्स के थ्रू आगे अब निकलना है, और चाहे जितना भी स्कोर हो, फिर सेकंड टाइम अराउंड जो है प्रेशर डालना है। वो तीक्ष्णा को मैसिवली ये मिस करेंगे, क्योंकि वो विकेट टेकर भी हैं, वो रन्स भी रोकते हैं, वो आईपीएल खेलते हैं, उनको इन प्लेयर्स का पता है, इनके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स का पता है। सो अब प्रेशर पड़ गया है पतिराना के ऊपर, वेलालगे के ऊपर, क्योंकि वो 1-2 ऐसे बॉलर्स हैं जो कि आउटस्टैंडिंग है, बट पहले रन्स करने हैं, और इस तरह से रन्स करने के, ये नहीं कि भारतीय बल्लेबाज है तो हमें कुशन रखना है 30 रन का, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जितने भी रन्स करें, ये फाइनल है, फाइनल का प्रेशर अलग होता है। इंडियन कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी? ऐसा लग रहा था कि पिछले मैच का कुछ असर अभी भी उन पे है। हाँ, थोड़ा पहली दफा मैंने उनको थोड़ा सा हेजिटेंट और हाँ क्लैरिटी इतनी नहीं थी। वैसे तो देखें, रोहित शर्मा जो है वो क्लास एक्ट है, उनसे जबरदस्त बल्लेबाज इंडिया में बड़ी मुद्दतों के बाद आया, 2-3 डबल हंड्रेड्स हैं उनके ओडीआई क्रिकेट में। सो उनका एक प्रेजेंस का डर होता है। देखें ना, जब आप टीम मीटिंग करते हैं ना, तो ये ऐसे प्लेयर्स डिस्कस होते हैं, और ये आपके 5-5, 7-7 मिनट खाते हैं, तो वो स्कोर करे ना करे वो बात की बात है, बट इनका जो कैलिबर है ना, वो आपकी टीम मीटिंग से जज होता है। सो अगर मैं उस डगआउट में हूँ पाकिस्तान की, तो मैं रोहित शर्मा पे एक पूरी उसके ऊपर बात करेंगे कि कहाँ पे इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। पॉन ही जल्दी हिलता है इनका, अर्ली ऑन क्रीज में खेलते हैं, विकेटों को टारगेट करे, लेग बिफोर हो सकते हैं, और अगर ये शुरू हो गए तो ये सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। अच्छा। तो इनको जल्दी आउट करना बड़ा जरूरी है। बट आप सही कह रही हैं, बॉडी लैंग्वेज मुझे थोड़ी सी कसर लगी इस दफा। मुझे भी फील हुआ। सर, श्रीलंका को कितना टोटल टारगेट माइंड में रखना चाहिए जो सेफ टोटल साबित हो उनके लिए? वैसे आज के मैच, ये अगर पिच सब कह रहे हैं कि अच्छी है और बारिश जो है वो आप बताएंगी होगी या नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल होगी। वैसे नहीं, थ्रू आउट बारिश है, और जो है हवा भी काफी तेज है, 17 नॉट की हवा चल रही है, और क्लाउडी, थ्रू आउट क्लाउडी, 40 से 80% जो है वो बारिश के लेकिन अभी तो पूरा अभी तो नहीं, अभी तो ठीक है। अभी सनी नहीं, क्लाउडी है, बट अभी बारिश नहीं हो रही।
तो ये हवा से तो गेंद मूव करेगा और बाद में गेंद फंसेगा। मुझे लगता है कि 260-70 जो है ना वो अच्छा स्कोर होगा फाइनल के लिए। इनको 300 का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि 300 तो ऑलमोस्ट फिर भारत जो है वो बहुत मैसिवली प्रेशर में आ जाएगा। अच्छा, अब ये विंडी वेदर जिस तरह का है, इसमें क्या बॉलर को भी बॉल करवाते हुए मुश्किल होती है? मतलब बैटर के लिए तो मुश्किल है, इसलिए कि अगेंस्ट द विंड ये जो सब कॉन्टिनेंट जैसे भारत हो गई, पाकिस्तान हो गई, शायद इंडिया में क्योंकि बॉम्बे और बेंगलोर जो है ना वहाँ पे इसी तरह की ब्रीज होती है। जी जी। पाकिस्तान में कराची में ब्रीज चलती है, बट वो मैसिवली स्टिफ ब्रीज नहीं होती है। तो इसका यूज टू होना पड़ता है। जब आप अगेंस्ट द विंड बॉल करा रहे होते हैं ना, तो एक आप पे प्रेशर क्रिएट होता है इसका ब्रीज का। तो फिर आपके जो कदम है ना रन अप में, वो आप मिस कई दफ़ा कर जाते हैं। आपका मोमेंटम, आपका रिदम जो है ना वो टूट जाता है। सो ये एक बड़ी मुश्किल सी कहानी बन सकती है कि अगर स्टिफ ब्रीज हुई तो ये डेफिनेटली फील्डिंग में ऊंचे कैच के ऊपर गेंद जो है वो मुश्किल होता है करना। तो ये सारी चीजें स्पिनर को किस तरफ से लगाना है, क्योंकि विद द विंड अगर आपने हिट मारी तो वो आधी हिट भी 6 रन हो जाते हैं। तो अगेंस्ट द विंड रिवर्स स्विंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। पिच बनाते हैं उसको बनाते हुए ये चीजें माइंड में रखी जाती हैं? यहाँ का वेदर कैसा है, फिर विंड के ज्यादा डायरेक्शंस कैसे होती हैं? देखें, हाँ होता है, इसलिए कि आप डिफिकल्ट पिच अगर दे दें और फिर आपकी कंडीशंस भी डिफिकल्ट हों बैटिंग के लिए, मैं बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, तो फिर आपके लिए डबल मुश्किल हो जाता है। सो आपको अगर आपकी कंडीशंस क्लाउडी हैं और बारिश है, तो फिर आपको पिच जो है ना वो अच्छी देनी पड़ती है, क्योंकि आप कंडीशन से ही आपको एडवांटेज मिल रहा है। तो वो 10-15% आप जो पिच है ना वो बेहतर बनाते हैं बिकॉज ऑफ द ओवरकास्ट कंडीशंस या जो कंडीशंस चल रही हैं उस वक्त। अच्छा रणवीर भाई, सारे इंडियन के जो प्लेयर्स थे जिनको रेस्ट किया गया सब वापस आ चुके हैं, बट लास्ट डिफीट भी कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड इंडियंस की होगी, तो उसको कैसे देखते हैं वो उस मोमेंट? देखो इरफान, ये स्पोर्ट्स में ना ये कास्ट इन स्टोन है कि आपका लास्ट मैच ना बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है आपकी परफॉर्मेंस में। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनको पाकिस्तान के खिलाफ जो एक मैसिव विक्ट्री मिली थी वो ठंडी पड़ जाती है इस तरह के लॉस से। तो आप गेम में जाते हैं कि पिछली जो गलतियां ना वो हमने क्या किए हैं और हमने वो गलतियां नहीं करनी, रादर देन के जो पिछली दफ़ा का हाई पॉइंट्स थे वो सारे पॉजिटिव थे, तो वो फिर आपके जेन पे वो चीज़ सवार नहीं होती। तो ये जेनी दबाव में होंगे क्योंकि बांग्लादेश से आ रहे हैं। तो श्रीलंका ये सोच रहा है कि बांग्लादेश से हार सकते हैं तो हमसे क्यों नहीं हार सकते हैं। और भारत ये सोच रहा है कि ऑन द डे अगर हम ठीक नहीं खेले तो बांग्लादेश तो हार गए, इनसे भी हार सकते हैं। तो सारा ये आपका ना माइंडसेट जो है ना वो बिल्कुल उसमें मैसिव शिफ्ट आ जाती है अगर पिछला मैच आप हारे हुए हैं। यानी कि या तो आज टाइटल दोनों के बराबर हो जाएंगे या तो फिर इंडिया एक स्टेप मजीद आगे चला जाएगा। और हमें पता है कि हम किसके लिए रूट करेंगे। और मोस्ट लाइकली ये हमारी जो भी की ट्रांसमिशन है गेम उठा दो कि ये शायद लास्ट हो, तो उस हवाले से हम भी शेयर करते हैं। बड़े रुलाने वाली बात है। रात में तो लास्ट हम करेंगे ही, क्रिकेट मस्तियां में साथ होंगे, बट इस हवाले से जो आपका बहुत शुक्रिया, मैं इसका एक्सपीरियंस एंजॉय किया मैंने। यानी कि मैं बहुत कम, आपको तो पता है मैं ऐसे शोज बहुत कम करता हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने किस तरह आपको रिक्वेस्ट करके बुलाया, और ये बहुत ही एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि यू नो जब खवातीन आ जाती हैं ना मुकाबले में तो फिर आप वैसे ही दब जाते हैं। ऐसे ही। तो मैं जो है वो डरते डरते जो है ना मैं इस दबाव से बाहर आया हूँ। और मज़े की बात ये, एक तो खवातीन है, ऊपर से क्रिकेट की भी अब समझ आ गई। अब आ गई इनको मैंने सब बताया, इन स्विंग आउट स्विंग, गुगली क्या होती है, ऑफ स्पिन क्या होती है। अब मुझसे पूछ रही थी ऑफ स्पिन कैसे करते हैं। मैंने कहा जी जैसे घर में ग्लास आप साफ ऐसे करते हैं ना, तो ये ग्रिप जो है ना ऑफ स्पिन की, ये ग्लास धो के दिखाया। इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती है। ये भी वाकई सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, मोस्ट एंजॉयबल टाइम। सर सुनो के साथ भी आपका पहला प्रोग्राम था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई जस्ट होप कि हमारी रेटिंग्स ठीक ठाक आई हैं ताकि अगली दफा फिर से। जी पहले आप बताइए, आपको सर के साथ काम करना और क्रिकेट करने का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? मेरा क्रिकेट के अलावा ओवरऑल पहला शो था और मेरे लिए ये ऑनर की बात थी कि स्क्रीन पे आना और सर के साथ आना बहुत बड़ी बात थी और मैंने बहुत एंजॉय किया। स्पेशली सर की, जितना सर ने अच्छे से हमें कैरी किया अपने साथ, आपने कैरी किया मुझे, ये आपने कैरी किया सीरियसली।
जी आयशा जी, आप बताइए। अच्छा, आपका वैसे मेरा ख्याल है क्रिकेट का पहला था स्पोर्ट्स का मेरा पहला शो है। इससे पहले मैंने कभी स्पोर्ट्स शो And नहीं many किया, more, लेकिन इंशाल्लाह। मैंने कोशिश की कि मैं आपको मायूस ना नहीं, करूं। बिल्कुल नहीं किया आपने, बिल्कुल नहीं किया। देखें वो जो एक जो है ना, ये स्माइल और जिस तरह से रिलैक्स एंकर होता है ना, तो फिर जो यहाँ पे जवाब देने वाला भी रिलैक्स हो रिलैक्स जाता होता है। है। तो वो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन से ना बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हमारे लिए तो यकीनन ऑनर की बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम आपके साथ काम करें। लाइक रिलैक्स सर ने रखा, फिर मोटिवेट अच्छा, किया। ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो और वो अपने साथ के लोगों को इतना रिलैक्स रखे। जैसे आप सही बात बात। कर रहे थे कि कैप्टन का या बाकी टीम के लोगों को अगर वो छोटा भी है तो आपको उसको ये बताना है कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो, तुम 100% बहुत बेहतरीन प्लेयर हो। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बिल्कुल वही वाला रोल प्ले किया है हमारे साथ। तो हमारे अलावा पूरी टीम के साथ वो भी इतने सही है। खुश हैं आपसे कि जो हमारा भी हमें चाय वाला मिलता है। भी इतनी खुशी से आता है सर को देख के। नहीं, उसने बड़ी चाहे मेकअप बड़ी वाले की मेहनत बात की करें। है और बड़ी कैमरा मोहब्बत के से साथ सारों ने ड्रॉप। मुझे ट्रीट किया है। आई मीन इट्स एन अनफॉरगेटेबल आप एक्सपीरियंस। वर्ल्ड कप पे भी हमें याद करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। करूंगा, और मेरा हुआ अगर वीजा आ जाता है मेरा टाइम पे, तो फिर मैं एक शाउट आउट भी दूंगा इंशाल्लाह आपको। ये उसका तो हम लोग हमारे लिए वेट करेंगे। जबरदस्त चीज़ है। बिल्कुल। एंड में अगर मैं इसमें कहना चाहूँ तो ऑब्वियसली मैं 4-5 साल से एंकरिंग कर रहा हूँ, और आप जानते हैं कि मैंने इस ख्वाहिश का इजहार बहुत मल्टीपल दफा टाइम किया, किया, बहुत मल्टीपल किया, और इस दफ़ा आपकी पेशेंस को मैं सलूट सलूट करते थे। और ये जब थोड़ी सी विंडो मुझे नजर आई कि ये एशिया कप के लिए नहीं जा रहे, तो फिर मैंने इनसे बात करना शुरू की। आई एम हाईली थैंकफुल कि इन्होंने रिक्वेस्ट को माना, मेरे इदारे की इन्होंने जो ऑफर थी उसको एक्सेप्ट किया। ऑब्वियसली शायद हम उस तरह नहीं केटर कर पाए जिस तरह हम नहीं, चाह रहे, आपने लेकिन ज्यादा किया है। देखें हाँ। मेरे जो एक होता है ना, कंफर्ट लेवल से परफॉर्मेंस बढ़ती है। जी 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 जी। और एनवायरनमेंट अच्छी होती है तो आपका फिर दिल करता है ऐसा ही। कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो और- इसमें आपका बहुत इसमें हिस्सा जी, है। और मैंने ऑब्वियसली सारे क्रिकेटर्स के साथ काम किया, लेकिन जो रमीज भाई के साथ काम करके जो सीखने को मिला वो अल्हम्दुलिल्लाह एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ थी, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये जर्नी कहीं ना कहीं चलता रहेगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल। इंशाल्लाह। और- नहीं, आयशा जैसे बताती होती है कि अब तो हम फैमिली बन गए, रिश्तेदार रिश्तेदारों सही की बात बात सर ने कहती कहा दूर के रिश्तेदार। बिल्कुल। अब हो सकता है मैं आपको ईद भी मिलने आ जाऊं। अब आप ये नहीं कहेंगे मुझे आप लोगों को देख के कोफ्त हो रही है। क्योंकि रिश्तेदारों से होती है कभी कभी। नहीं, वो जब नहीं, अच्छे वाले रिश्तेदार दूर हाँ, के। सही बात। अगर गिफ्ट लेके आए ओह, अगर लेके आए फिर नहीं होती ना लेके आए। सब रिश्तेदार इंशाल्लाह गिफ्ट हर लेके बड़े आएंगे। दिन पे मैं आपसे मुलाकात करना। हाँ, इंशाल्लाह। 6 सितंबर हो गया, ईद हो गई, ये आप मुझे ईदी के एक्सपेक्ट कर साथ, सकते ईदी हैं। के वैसे साथ। भी ईदी के साथ 100%। ये वैसे भी अब आपका अपना हम चैनल है, लड़कियों आप की must है। जब मर्जी आए, ये आपका अपना चैनल, आप पार्टिसिपेट करें, और हम ये चाहेंगे कि हमारी जितनी डेवलपमेंट है ये सदारे के लिहाज से आप हमें गाइड भी करते रहे। आप इंशाल्लाह, हमारे लिए इंशाल्लाह। बड़े भी हैं, नहीं, रिस्पेक्टेबल भी इसको- हैं और मेंटोर भी हैं, तो मैं तो आपको हमेशा उस बहुत निगाह बहुत से भी शुक्रिया देखता हूँ। इरफान। हालांकि तो हमारा इंशाल्लाह। ये टाइम का शो थोड़ा सा सीरियस उसमें मूड में होता है, और हम कोशिश करते हैं इसमें हंसी मजाक करने की, लेकिन जितना कंट्रीब्यूट सर ने किया ना इसमें हम लोगों को हंसाने में। देखिए आपका बहुत है, क्योंकि हम ज्यादा देखिए ना, एक हद के बाद मटेरियल भी खत्म हो जाता है ना आपके Exactly, बाद, तो बिल्कुल। उसको मटेरियल को जनरेट करना और फिर नए डिस्कशन पॉइंट्स क्रिएट करना, ये आप लोगों की बहुत बड़ी इसमें महारत और बहुत बड़ी सक्सेस है ये। थैंक यू और सर। शुरू में था कि जिस दिन मैच नहीं होगा उसमें हाँ, क्या उसमें बात क्या होगा? करेंगे, मेरे ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमने- बेस्ट परफॉर्मेंस जो थी, बाय द वे मैं ये कहना चाहता हूँ, वो ब्रेक में होती थी। ये अगर आपको पसंद आया तो काश ब्रेक में जो हमारी परफॉर्मेंस है वो अगर हाईलाइट हो सके तो बहुत अच्छी ये हो। ब्लूपर्स अगर चल गए वो ब्रेक वाली अब क्लिप्स है ना, अब वो वायरल होंगे। नहीं, उसमें अरविंद भाई मेरा अपनी ये कोशिश ये थी कि आपके होने का ये फायदा उठाएं, हम एशिया कप पे तो बात करें, ओवरऑल जितने भी एरियाज हैं क्रिकेट के, चाहे वुमेन क्रिकेट की बात करें, जूनियर लीग की बात बिल्कुल, करें, बिल्कुल। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात करें, हमने कोशिश की कि सारों पे आपका ओपिनियन लिया जाए, 100%। और मेरा ख्याल है लोगों ने बहुत कुछ उससे सीखा भी होगा। नहीं, youngster मुझे ने भी कुछ बहुत सीखा। क्लैरिटी आई। देखिए ना, एक दिल में चीजें कई दफा रह जाती हैं, Yes. तो आपको उसको सिंक्रोनाइज करने का ना मौका नहीं मिलता वर्बली। तो जी, जब जी। आप बात करते हैं ना, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है कि हाँ, जो मेरी सोच है वो बाकी लोगों को समझ में अब आई है या नहीं आई है, जी। या मुझे कोई अपनी कोर्स करेक्शन या मुझे ठीक करना है अपना माइंड रिगार्डिंग फ्यू इश्यूज। तो मेरे लिए भी ये बहुत एक बेहतरीन तरबियत थी। जी, तो ये आप मत समझे कि आप ही जो हैं वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। नहीं, नहीं, आपको ये पता सर, चला? thank you। और हर नहीं, मुझे लगता है मेरे ख्याल कि जाते जाते अब ये इनसे इन स्विंग, आउट स्विंग, ऑफ स्पिन, गूगली लेग स्पिन, वो बॉल पड़ा हुआ है, ये डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। कैसे सर, हमारे हाँ, पास- कुछ भी है ये। सर, मुझे लगता है जिस दिन मैंने यहाँ से जाना है ना, मैंने पायलट नहीं, मैंने क्रिकेटर बन के सही जाना। बात है। तो फिर मुझे अपने भूल गया कि मैं पायलट भी थी। हमारी क्रिकेट का खुदा ही हाफिज है फिर। सर, ऊपर जाके
मैं आउट स्विंग और इन स्विंग करवा रही होंगी प्लेन को ना स्विंग आउट से कहते और खास तौर आपको पे फिर हवा से बॉल कराएंगे। सर हवा से बॉल करवाऊंगी मैं आपको, नोट करके आप कहाँ पे हैं। सही बात है, नहीं मुझे आप हर जगह आउट कर और सकती हैं, सर यहाँ से छक्का मारेंगे। हवाई छिक्का। हवाई छिक्का। और जो रवि भाई एक मैं जबरदस्त। फीडबैक जनरल पब्लिक का देना चाहूंगा जो हमें मसूल हुआ, एक अच्छी चीज़ ये थी कि हमने हर एरियाज को डिस्कस किया, डिसेक्शन भी आपने की, पोस्टमार्टम भी किया जो रिक्वायर्ड था, हर चीज़ को की, बट हेल्दी क्रिटिसिज्म किया। बिल्कुल। हमने किसी एजेंडा देखिए मुझे बड़ी इरफान बड़ी जल्दी ये समझ आ गई थी, क्योंकि जब मैं कमेंट्री करता हूँ तो ये पावरफुल होता है, माइक जो होता है ना, 2 मिनट लगते हैं किसी की पतलून उतारने के लिए। ऐसा ही मगर ये मेरे जहन में हमेशा होता है कि जो शॉट गलत खेली गई है उसको डिस्क्राइब करना चाहिए और उसको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करना चाहिए रादर देन द इंडिविजुअल। यस तो हमारे यहाँ जो है ना एक सहाफ़त में ये बहुत बुरी चीज़ डेवलप हो गई हुई है कि हम उस जिसने शॉट मारी हुई है ना उसको हम बिल्कुल उधेड़ के रख देते हैं। ऐसा ही है। सो वो एक पर्सनल हो जाता है। फिर आपको इस जो आप ओपिनियन बना रहे होते हैं ना, सो आपने उस इंडिविजुअल को भी विन ओवर करना है जिसको आप क्रिटिसाइज एक तरह से कर रहे होते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर आप उसको उधेड़ देंगे वो कभी आप उसको विन ओवर नहीं कर सकेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है और ये लेसन है हम सब के लिए, क्योंकि मैंने इस फील्ड में बहुत मैं देर से ये काम No कर रहा doubt. हूँ कि जो आपकी इज्जत भी बनती है ना एज एन ओपिनियन मेकर, वो तभी बनती है जब आप एजेंडा के बगैर, जब आप एक चीज़ जो गलत हो रही है उसको स्पेल इट आउट ऑनेस्टली, Yes. और फिर तीसरा कि जो सुन रहा है जिसने ये गलती की है उसको भी एहसास हो कि हाँ ये शायद ठीक बात कर रहा है, क्योंकि ये मैं 4 चीज़ें ठीक नहीं कर रहा था। और जब अच्छा करते हैं तो बहुत तारीफ करनी चाहिए। देखें हम जो है ना एज स्पोर्ट्समैन एज क्रिकेटर्स, मैं बता सकता हूँ हल्की भी तारीफ जो है ना हमारे लिए जो है ना वो इतना बड़ा एलेक्सियर होता है, जैसे होता है ना कि आपको पर लग जाते हैं। पर ऐसा लग ही। जाते तो ये हम सोचते हैं कि ये ह्यूमंस नहीं हैं, ये रोबोट्स हैं और ये हर दफ़ा हमें जो है ना इस लेवल पे ऑपरेट करें, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं। क्योंकि हम इस शो में उस लेवल पे कभी एट टाइम्स नहीं कर सकते हैं। जी, जी, तो ये तो खेलते हैं और फिर दूसरे की तैयारी होती है, और फिर जो हमारे जो टर्बुलेंस है जनरल सी और जो सिस्टम्स हमारे ठीक होने वाले हैं, हम बाकी दुनिया जो टॉप टीम्स है 3-4 उससे बहुत पीछे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जी, जी। तो ये अगर आधी भी अच्छी परफॉर्मेंस है ना, आई थिंक वी एज ओपिनियन मेकर्स नीड टू अपलॉड देम। और हमारे स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया हमें करना चाहिए। आज आपने और स्पेशली जीरा प्लस। जीरा प्लस को कोई भूल भी। गई। हाँ बिल्कुल सही अब बात। आपने याद रखना है। मैं इसके आप सिर्फ फिगर ही ना यूं- करें। सर इससे हमें पिच भी याद हाँ रहेगी। ये देखें, ये जो वेयर एंड टेयर है ना, ये दूसरी जीरे इनिंग की की तरह सर, ऐसे second ये इनिंग कदाफी की पिच के अंदर यूज होगा। इरफान सेकंड इनिंग की पिच ऐसी होती है सर। अच्छा रवि भाई, थोड़ा सा अगर हम ऑब्वियसली लास्ट नोट की तरफ चल रहे हैं, ये बताइए कि अब क्या मेजर स्टेप्स 2-3 हमारे क्रिकेट बोर्ड को लेने चाहिए कि जो डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, रिगार्डलेस कोई भी आए XYZ, बट वो कुछ ऐसे स्टेप्स कर लें ताकि एक ट्रैक पे लग जाए, वो जरूर शेयर करें। देखिए जो क्रिकेट में अगर आपने ग्रेट लिस्ट लानी है ना, तो एक तो जो आपकी एज क्रिकेट है उसके ऊपर आपका एक ठोस एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू की और उसकी कोशिश ये थी कि आपने 100 बेस्ट बच्चों को बेहतरीन कोचिंग के थ्रू एक्सपोज करना है और फिर उनको स्टाइपेंड देना है ताकि उनके घर से प्रेशर ना हो, क्योंकि ये बड़े गरीब गुरबा हैं बच्चे। और फिर ये यहाँ पे फिर इनकी सेहत का ख्याल, इनको खाना अच्छा दें आप, फिर इनके मैचेस कराएं। इसके ऊपर जो आपने जनरेशन नेक्स्ट तैयार करनी है ना, एक तो उसका प्रोसेस बड़ा क्लियरली रूट आउट होना चाहिए। जी। आपकी स्कूल क्रिकेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कमर्शियल बैंक जो है उन्होंने जब मैं था 3 साल के लिए साइन किया है, जो कि एक मैसिव प्रोजेक्ट है, पूरे पाकिस्तान में स्कूल क्रिकेट को वो उठाएंगे। उसके ऊपर आपका काम होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं भी स्कूल क्रिकेट की प्रोडक्ट हूँ। उसमें जो आपको चीज़ें याद रह जाती हैं ना, आपकी बैटिंग टेक्निक, ये कोनी निकालना और सर सीधा रखना और गेंद की तय तक पहुँचना, आगे खेलना पीछे खेलना, बॉलिंग में ग्रिप कैसी है आपकी, जनरल डिसिप्लिन, वो आपको 13, 14, 15 साल की उम्र में सिखाती है ये गेम। तो उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना। फिर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है इसको और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएं, और ज़्यादा इसमें पैसा डालें, और ज़्यादा इसको प्रोसेस को ठीक करें। सिस्टम आप छेड़े नहीं। पिचेस की बात करते पिचेस हैं जो है हाँ। आपको देखे ना, अब ऑस्ट्रेलिया से सॉइल आया हुआ था, इन्होंने वो किया कुछ। आप अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और आपने कुछ किया नहीं तो सारी जिंदगी मलाल रह जाता है। एटलीस्ट मुझे तो रह जाना था कि
कि मेरे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और मैंने कुछ किया नहीं। तो ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट गलत हो सकता है, मगर एटलीस्ट आपने कुछ किया ट्राई तो किया। हाँ तो बिल्कुल। ये ट्राई करना, हमेशा ट्राई करना चाहिए। और फिर आपका जो टॉप टियर है विच इज़ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इनका ख्याल, कितना रेस्ट, आपके जो रिहैब सेंटर है वो बनाना ज़रूरी है। यू नो स्पिनर्स क्यों नहीं आ रहे, इसके ऊपर देखें। बैट्समैन शुभमन गिल टाइप के क्यों नहीं आ रहे, इसके ऊपर नज़र रखें। कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ये हमें ग्रेट प्लेयर्स क्यों नहीं मिल रहे। फिर जैसे मैंने कहा था कि 3 पिलर्स के ऊपर आपकी जो है ना चेयरमैनशिप खड़ी होनी चाहिए, जो मैंने अपने लिए डिफाइन किए थे। एक क्रिकेट एक्सीलेंस, एक एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सीलेंस, और तीसरी है आपकी कमर्शियल एक्सीलेंस। ये तीनों जब आप मिलेंगे तो तभी ग्रेट प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें सियासत नहीं, इसमें आपका किबला सीधा होना चाहिए और डिसीजन लें। ये नहीं हो सकता कि आप समझे कि जी ये मैंने कर दिया तो वो 10 इधर से आवाजें उठ जाएंगी और 3 प्लेयर्स नाराज हो जाएंगे और 4 सहाफी नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप आए हैं, इस पोजीशन में बैठे हैं टू टेक कॉल्स, और इम्पोर्टेंट, और जिसको कहते हैं ना आपको स्विम करना है अगेंस्ट द करंट जी। सो आपको लेनी है वो कॉल्स जो कि अनपॉपुलर हैं मगर वो गेम की कुछ इस्लाह के लिए ठीक है। बिल्कुल तो वो ठीक। आप कर जाएं और मत सोचें कि मैंने यहाँ पे कुछ 6 साल के लिए आया। आप अपना, मुझे भी जब कह रहे थे कि 3 साल का आपका टेन्योर है, मैं देख ही नहीं रहा हूँ 3 साल का टेन्योर। मैं इसको साल का एफर्ट देख रहा हूँ। साल में मुझे रिजल्ट्स चाहिए और साल में मुझे पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाना। तो जज्बे के साथ, पैशन के साथ ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। में जो आपने बातें कही हैं, इंशाल्लाह हमारी तो दुआ है और उम्मीद है कि ये इसी तरह चीज़ें इंप्रूव हों और पाकिस्तानी क्रिकेट फ्लरिश करे। ऑब्जेक्टिव सबका यही है कि क्रिकेट फ्लरिश करनी चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। रात को दोबारा मुलाकात होती है। Thank जी you girls अच्छा once जी, again. आपका भी बहुत Thank you, शुक्रिया। sir. Thank you, Shumaya. आपका शुक्रिया, आपने पूरा पूरा साथ दिया। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल। इंशाल्लाह जी। इरफान Real के pleasure. साथ से भी बहुत ज़बरदस्त एक बहुत शुक्रिया। आपकी और इम्प्रूवमेंट होती है अगर आपका जो को होस्ट है वो अच्छा हो, Thank you. उस चीज़ में ज़्यादा और इनका बेहतर पफ हो। जबरदस्त। नहीं, इरफान ज़बरदस्त हैं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिड ब्रेक में दोबारा मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।